हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर इंग्लिश क्लास। बच्चों, आज इस वीडियो में हम आपकी पोएम अ टाइगर इन अ जू के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। द पोएम ड्रॉज अ कॉन्ट्रास्ट बिटवीन। इस पोएम में किन दो चीज़ों के बीच में कॉन्ट्रास्ट है? एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, टाइगर इन अ जू एंड टाइगर इन अ फॉरेस्ट, टाइगर इन अ जू एंड ह्यूमन्स, ह्यूमन एंड टाइगर इन फॉरेस्ट। तो यहाँ पर टाइगर इन अ जू और टाइगर इन फॉरेस्ट का जो है कंट्रास्ट बताया गया है इस पोएम में। व्हाट हैज़ बीन पर्सोनिफाइड इन द पोएम। पोएम में किसको यहाँ पे पर्सोनिफाई किया गया है? पोएम किसके ऊपर है? टाइगर के ऊपर है, तो ऑब्वियस है यहाँ पे टाइगर को ही पर्सोनिफाई किया गया है। नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन इन हिज क्वाइट रेज। इस लाइन इन हिज क्वाइट रेज में कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है? मेटाफर, एजोनेंस, ऑक्सीमरन या कंसोनेंट। बच्चों, सबसे पहले तो मेटाफर क्या होता है? मेटाफर होता है जब आप दो डिसिमिलर चीज़ों के बीच में जो है सिमिलैरिटी दिखाते हैं, दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन करते हैं, और वो कंपैरिजन आपका कैसे होता है? विदाउट द यूज़ ऑफ लाइक एंड एज होता है। जब आप लाइक और एज के साथ में कंपैरिजन करते हैं तो वो सिमिली होता है, लेकिन जब बिना लाइक और एज के आप कंपैरिजन करते हैं तो वह मेटाफर होता है। एजोनेंस होता है जब आपकी जो वोवल साउंड्स होती हैं वो पास के जो वर्ड्स होते हैं उनमें रिपीट होती है। जैसे कि आप यहाँ पर देखो, आपके मैं दो वर्ड्स लिखती हूँ, उनमें वोवल साउंड देखेंगे हम जो कि रिपीट हो रही हैं। जैसे कि आपका चिप्स एंड डिप, दोनों में आपकी जो है आई की जो वोवल साउंड है वो रिपीट हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर एजोनेंस है। ऐसे ही सन ऑफ, इसे क्लियर करके फिर करते हैं, सन ऑफ गन। तो यहाँ पे सन और गन सेम वोवल साउंड यहाँ पर रिपीट हो रही है। वोवल अलग अलग है बट साउंड सिमिलर है। ठीक है, तो यहाँ आपकी एजोनेंस होती है। अब आता है आपका ऑक्सीमरन। ऑक्सीमरन क्या होता है? ऑक्सीमरन होता है जब एक लाइन में दो अपोजिट वर्ड्स जो हैं वो क्लोजली प्लेस्ड होते हैं, यानी कि आप दो अपोजिट वर्ड को एक साथ रखते हैं। जैसे कि फॉल्सली ट्रू, आपने झूठा भी कह दिया और सत्य भी कह दिया उसको। ठीक है ना, फॉल्सली ट्रू का मतलब क्या है? झूठा सत्य। तो फॉल्स वर्ड आ गया और ट्रू आ गया, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है और दोनों बराबर में रखे हुए हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर भी है। इसमें आपका कौन सा जो है आपका पोएटिक डिवाइस यूज़ हो रहा है? क्वाइट रेज जो है, क्वाइट भी बताया आपने उसको, रेज भी बता दिया, शांत भी, और कैसा? रेज भी बता दिया, शांत का अपोजिट। तो यहाँ आपका क्या पोएटिक डिवाइस यूज़ हो रहा है? यहाँ पर आपका ऑक्सीमरन यूज़ हो रहा है। अब आती है बात कॉन्सोनेंस की। कॉन्सोनेंस जैसे कि एजोनेंस में वोवल साउंड रिपीट हो रही है, यहाँ कॉन्सोनेंस में जो है आपका क्या रिपीट होती है? कॉन्सोनेंट की जो है साउंड जो है वो रिपीट होती है। जैसे कि पिटर पैटर। थोड़ी राइटिंग जो है वो बुरी आ रही है, लेकिन फिर भी समझने की कोशिश कीजिएगा। पिटर पैटर, ठीक है ना। यहाँ पे आपकी कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रही है। ऐसे ही देखो, टी एंड टोस्ट, टी एंड टोस्ट, तो ये कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होती है, तो तब आपका कॉन्सोनेंस होता है। आई होप आपको ये पोएटिक डिवाइस क्लियर हो गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन। इस लाइन में जो पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है आपको वो बताना है। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स। स्टॉक्स, स्ट्राइप्स, हिज, तो यहाँ पर आपका कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज हो रहा है? कॉन्सोनेंस। ठीक है ना, कॉन्सोनेंट साउंड जो है आपकी वो रिपीट हो रही है यहाँ पर। नेक्स्ट आपका पोएटिक डिवाइस है। नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट में कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज हो रहा है? यहाँ आपका यूज हो रहा है बच्चों मेटाफर। कंपैरिजन किया जा रहा है यहाँ पर। नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन। इस लाइन में पोएटिक डिवाइस बताइए। बैरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉज। इसमें आपका जो पोएटिक डिवाइस यूज होगा वो मेटाफर होगा, एजोनेंस होगा, ऑक्सीमरन होगा या कॉन्सोनेंस। आंसर भी दिया हुआ है, डी इज योर करेक्ट आंसर। यहाँ पे कॉन्सोनेंस यूज हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाई शुड ही बी लर्किंग इन शैडो। जो टाइगर है वो शैडो में क्यों छुपा हुआ है?
क्यों हिडन है वो वहाँ पर? आउट ऑफ फियर, आउट ऑफ एंगर, टू कैच द डियर, या बोथ 1 and 2? तो जो है टाइगर वो है वो क्यों शैडो में छुपा हुआ है? क्योंकि वो डियर को कैच करना चाहता है, अपने प्रे को, अपने शिकार को जो है वो कैच करना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, बाय इग्नोरिंग द विजिटर्स व्हाट इज़ द पोएट ट्राइंग टू से? इग्नोरिंग विजिटर्स वर्ड यूज़ करके पोएट हमें क्या बताना चाहता है? टाइगर नोज हिज पावर इज़ रेस्ट्रिक्टेड। टाइगर को पता है कि उसकी पावर्स जो है वो यहाँ पर क्या हो रखी हैं? रेस्ट्रिक्ट हो रखी है, उसकी पावर जो है वो बंधी हुई है। देयर इज़ नो यूज़ ऑफ शोइंग रेज, क्रोध दिखाने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। ही इज़ लेस टेरराइजिंग बिकॉज ऑफ द केज, क्योंकि वो पिंजरे में बंद है इसलिए जो है वो अपना डर जो है, अपना टेरर जो है वो कम शो कर सकता है, या ऑल ऑफ द अबव? हाँ जी, ये सारी ही बातें आपकी सही हैं, ऑल ऑफ द अबव इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, व्हाट डिस्क्राइब टाइगर इन द सेल? टाइगर जो सेल में है वो क्या डिस्क्राइब करता है? लॉक्ड इन कॉन्क्रीट सेल, एक कॉन्क्रीट सेल में वो लॉक हो रखा है। स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज, घरों के आसपास घूम रहा है वो। शेडो लॉन्ग ग्रास, लंबे लंबे घास में छुपा हुआ है। बैरिंग हिज वाइट फैंक्स, अपने वाइट फैंक्स को बैर कर रहा है वो। नहीं, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, लॉक्ड इन कॉन्क्रीट सेल। लास्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डिस्क्राइब टाइगर इन अ जंगल? टाइगर इन अ जंगल को इनमें से क्या डिस्क्राइब करता है? लॉक्ड इन कॉन्क्रीट सेल, नो। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, नो। इग्नोरिंग विजिटर्स, नो। बैरिंग हिज वाइट फैंक्स इज द करेक्ट आंसर। तो बच्चों, आपके ये 10 क्वेश्चंस थे इंपॉर्टेंट। आई होप आपको समझ आ गए होंगे। थैंक यू।